नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी, क्या मार्केट अब कंसोलिडेशन ज़्यादा करेगा या फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई है और कहाँ पे हुई है। करीब 24,900 के नीचे 880 के आसपास यहाँ पे एक्सपायरी होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, बट एक्सपायरी से पहले इसने ऑलमोस्ट एक मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया था, ठीक है, एक मूवमेंट नीचे की तरफ दिया था। इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है कल जो सेबी की रिपोर्ट आई थी कि 93% जो एफ एन ओ ट्रेडर्स हैं वो लॉस में हैं और एवरेज लॉस 2 लाख का है, 50,000 के आसपास की कॉस्टिंग है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं और जाहिर सी बात है जो एफ आई आईज अकाउंट्स हैं या जो भी बड़े फॉरेन पोर्टफोलियो अकाउंट्स हैं उनमें करीब करीब 33,000 करोड़ की प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो उसका रीज़न ही यही है, ये आपको दिख रहा है। ये सारी सिचुएशन, इतनी सिचुएशंस में जो नॉर्मल इंसान है होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबके स्टॉप लॉस ने ऊपर खा लिया, सबके स्टॉप लॉस नीचे खा लिए। इस कैंडल ने नीचे खा लिया, इस कैंडल ने ऊपर के खा लिए, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। हालांकि मैं इस टाइम पार्टिसिपेट नहीं था, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में ही काम हो गया था। अराउंड 11 बजे के आसपास मैं बिल्कुल फ्री हो गया था, ऑलमोस्ट सो रहा था, अभी सो के जगा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लूँ। हमने तो अपनी इक्विटी ट्रेडिंग करी थी, एफ एन ओ वगैरह को फ़िलहाल हम थोड़ा सा दूर ही हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट है उस तरीके से ज़्यादा पैसे बनने नहीं है, चले जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, अगर हम अपनी पोजीशंस की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी 11 बजे के आसपास वीडियो बना के डाल दिया था। अराउंड 13,211 रुपये का हमें प्रॉफिट मिला है। उस वीडियो में भी इतना ही प्रॉफिट था हमारा, तो आप चेक कर सकते हो जाके। उसके बाद कोई फर्दर ट्रेड डाली नहीं है। ऑर्डर बुक में देखोगे तो 958 की लास्ट ट्रेड थी, इसके बाद कोई भी ऑर्डर पंच नहीं किया है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को ठीक ठाक पैसे बन गए थे, क्या करना, और बहुत ही शॉर्टर टाइम में, प्लस मेरे को थोड़ा सा बाहर भी जाना था। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप किया और अपने अकाउंट को थोड़ा सा ग्रो होते हुए अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, वो एफ एन ओ में मज़े नहीं आ रहे थे, लेकिन इक्विटी में मज़े आ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है, क्या पोजीशंस यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनानी चाहिए, या फिर बैंक निफ्टी भी साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन डाटा को, अगर आप तो करंटली आपका, सॉरी, अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखोगे तो 57 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है और नैस्डैक भी 57 पॉइंट ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। तो एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि जो एक मूवमेंट हुआ था 500 पॉइंट का, उसके बाद ग्लोबल मार्केट क्या है, सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं, फर्दर इसने मूवमेंट नहीं दिखाया। तो इसका मतलब क्या है, इवेंट पॉजिटिव तो था लेकिन उतना भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। देख रहे हो आप, ये एक चैनल के अंदर स्टक हो गया है। ठीक है ना, अब ये ब्रेकआउट देगा तो फिर फर्दर मूवमेंट आएगा, नहीं तो हो सकता है ये नीचे की तरफ ही आ जाए दोबारा से। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। बट हमारा मार्केट तो अपनी अलग ही धुन में है। हमारा मार्केट तो यूएस में 200 पॉइंट चलता है, हमारा मार्केट 500 पॉइंट चलता है। सीधी सी बात है। तो आपको दिख रहा है निफ्टी टॉप पे ऑलमोस्ट 3 दिन से एक अच्छा मूवमेंट देके क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक चैनल बना हुआ है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो इस चैनल के अंदर ये कामकाज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो अपर लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है 26,000, क्योंकि साइकोलॉजिकल फिगर है। तो अगर आप 26,050 के ऊपर या 26,000 के ऊपर खुलते हुए दिखाई देते हो तो एक बार शॉर्ट कर सकते हो। नीचे आप अराउंड 25,850 तक आने के लिए तैयार हो गए हो, चांसेस वेरी हाई कि आप कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में आ सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में जो चीज़ दिख रही है वो क्लियरली 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 26,000 टेस्ट होने के लिए तैयार है, आज वो हो चुका है। ठीक है ना, 26,000 की कॉल पे अराउंड 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, और पुट पे कितना है आपका, करीब करीब 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी स्मार्ट लोग क्या करके बैठे हुए हैं, 26,000 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच के बैठे हुए हैं। इवन 25,900 का भी शॉर्ट स्ट्रेडल बेच के बैठे हुए हैं, क्योंकि दोनों साइड में प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहा है। क्योंकि अगर हम 122 प्लस 72 करें तो मोटा मोटा 194 के आसपास का फिगर आता है, और अगर हम 120 प्लस 71 करें तो करीब करीब आपका यहाँ पे सेम फिगर के आसपास आता है। तो
चाहे 25,900 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचो, चाहे 26,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचो, जो सेफ्टी है वो ठीक ठाक है। जो लोग 25,900 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं उनके लिए सेफ्टी है 26,100 तक की, और नीचे आपका अराउंड 25,700 तक की, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ठीक ठीक सी लग रही है। अननेसेसरी अगर कोई स्पेशल मूवमेंट आ गया तो अलग चीज़ है, बट जनरली जो चीज़ दिख रही है वो इस टाइप की दिख रही है कि 25,800 700 से लेके 26,200 ये एक रेंज हो सकती है। वो ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे लेगा? 26,100, 26,050 एक रेजिस्टेंस, 25,750 एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अगर कोई वॉलेटिलिटी, मेजर वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है तो ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा, जो कि एक बाइंग और सेलिंग के हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो ये आपका एक सेलिंग लेवल है और ये आपका एक बाइंग लेवल है, ठीक है ना, अराउंड 25,750, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रेंज है निफ्टी की अगले 2 दिन की, यानी कल और परसों की। तो उसके हिसाब से आप कामकाज कर सकते हो। मुझे लगता है 25,800 के नीचे शायद ना जाए, 25,800 पे ही ये रहे, तो इसी के बीच में टाइम पास कर सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखो क्लियर कट दिख रहा है, इंडिकेशन भी दे रहा है कि ये थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा अराउंड, और 54,000 के आसपास एक्सपायरी कराने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि राउंड फिगर है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 53,700 नीचे, और ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो आज का हाई मान के चल सकते हो, 54,250। तो कहीं ना कहीं ये इसी चैनल के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंट हो चुका है। एक दिन साइडवेज रहा, 2 दिन साइडवेज रहा है, तो चांसेस वेरी हाई है तीसरे दिन भी साइडवेज हो सकता है। उसके बाद ही कोई मूवमेंट फर्दर ये करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब हो सकता है आज रात यूएस मार्केट में कोई बड़ी, मान लीजिए बहुत तेज़ी हो जाए या बहुत मंदी हो जाए। अगर तेज़ी हो जाएगी तो गैप अप खुल जाएगा, गैप अप खुलने के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बट मंदी के केस में अगर ये गैप डाउन खुलता है तो चांसेस वेरी है कि ये दोबारा से धीरे धीरे रिकवर हो सकता है, क्योंकि हमारे मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे बताना, एग्जैक्ट बताना कहाँ पे एक्सपायरी होगी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मूवमेंट आता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मार्केट अगर मोमेंटम करता था ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू करता था, बट आज के टाइम में सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी हो गई है। आप एक्सपायरी का एग्जैक्ट लेवल नहीं पकड़ सकते। आपको 10-10 मिनट में वैल्यू इतनी तेज़ी से चेंज होती है कि आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कहाँ पे होगी, बट ओवरऑल रेंज आप समझ सकते हो कि रेंज कितनी होनी चाहिए। तो वो जो रेंज है वो 54,250 से लेके 53,700 की है। इस रेंज में ये कामकाज कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो लोअर एंड पे आता है तो यहाँ पे बाय करने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे जाता है तो एक बार सेल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।